यानी देश की राजधानी दिल्ली की सीमावर्ती गांव एनसीआर के विकास की मार कुछ गांव झेल रहे। जी हां, यह बहुत सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। दरअसल दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से लगता रावता, घुमनहीड़ा, धुलसीरस, गालिमपुर, शिकारपुर ऐसे गांव हैं जो गुड़गांव से आने वाले निकासी वाले पानी के चलते सालों साल से डूब रहे हैं। गांव के जमीन पानी में डूबने के चलते दलदल में तब्दील होते जा रहे हैं और गांव के लोग गंदे पानी की वजह से न तो गांव की जमीन में फसल की बुआई कर पाते हैं और ना ही जीवन यापन के लिए जमीन का इस्तेमाल ही कर पाते हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली के पानी में डूबते गांव, विकास की बाढ़ में डूब रहे हैं दिल्ली के गांव। 20 साल से लगा रहे गुहार, कब सुनोगे सरकार? नीला पानी, हरा भरा इलाका, ठंडी हवा, पहली नजर में लगता है जैसे आप नैनीताल की झीलों का नजारा देख रहे हैं। लेकिन रुकिए, इस सुंदर नजारे की हकीकत पहले यहाँ के लोगों की जुबानी सुन लीजिए। बारिश के दिनों में तो यहाँ आ ही नहीं सकते आप और हम, कोई नहीं आ सकता। अब तो आप लोग आए हैं तो हम आपके साथ में आए हैं, यहाँ तो हम आके करें क्या? हमारे खेत तो डूबे रहते हैं, आने का फायदा क्या है? तो इसमें फसल तो होती नहीं हमारी बिल्कुल। यहाँ कुछ फसल ना होने के कारण किसी ने कुछ तालाब बनवाए, लेकिन वो भी डूब गए। जी हाँ, ये दिल्ली का रावता गांव है जो देखने में हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस गांव की 500 किला जमीन को विकास की बाढ़ निगल रही है। दरअसल दिल्ली के रावता, घुमनहेड़ा, धुलसीरस, गालिमपुर, शिकारपुर गांव पिछले 25 साल से अधिक वर्षों से पानी में डूबे रहते हैं और इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित रावता गांव है। हमारे यहाँ तरले और तक पानी भरा है और ऊपरला सांस सांस लिकट रहा है। ऐसी हालत है यहाँ इस पानी की, रहने सहने की। ये डूबती तो जब से हम पैदा हुए जब से डूब रही है, क्योंकि एक साइड पटरी नहीं है। लेकिन पहले क्या था कि ये नदी साफ थी तो इसमें जो है एक फसल हो जाती थी गेहूं की। अब उसमें आस्ता आस्ता कचरा भर गया, कचरा भरने के बाद में जो है वो भी डूब गई। अब वो बिल्कुल ही डूब गई सारी। 2004 से तो इसमें एक गेहूं का दाना या एक जौ का या सरसों का या ज्वार का कोई नहीं हो रहा। समस्या यह थी कि पिछले कम से कम 20 से 25 साल हो गए हमारे गांव की 600 से 700 एकड़ भूमि जो जलमग्न है उसके विषय में था। उससे पहले शीला दीक्षित सरकार थी, तब भी हमारी बातें चली हुई थी। उन्होंने ये बोल दिया कि दिल्ली में किसान है ही नहीं, कृषि योग्य भूमि नहीं है। उसके बाद 11 साल केजरीवाल सरकार रही, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, हमारी इस पर कोई सूद नहीं ली। अब देखो बीजेपी सरकार आई है, ये हमारी समस्या को समाधान कर दे, तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को लिखित में ये चीज़ें दी हैं कि 600 से 700 एकड़ भूमि हमारे गांव की जलमग्न है, उससे बीमारियां ही फैल रही है गांव में, तो उस पर सुनवाई होगी। अब देखो उन्होंने रावता गांव के खेतों में पानी फैलने की समस्या के समाधान के लिए पहले भी प्रयास किए गए थे। दिल्ली सरकार के मंत्री के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी यहाँ का निरीक्षण किया। एक बार अरविंद केजरीवाल के समय में इन लोगों को मुआवजा भी दिया गया, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकल पाया। सरकार से मेरा आग्रह है, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल महोदय तुरंत यहाँ की विजिट करें, इस समस्या से तुरंत इनका निवारण कराएं, ताकि गांव वाले इस जो पिछले काफ़ी 4-5 दशक से इस समस्या से जूझ रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है दिल्ली देहात गाँवों का विकास हो और गाँव के लोगों को उनका अपना न्याय मिले। इस गांव में कई ऐसे लोग हैं जो पैदा होने के साथ ही इस विभीषिका को देख रहे हैं। पानी की वजह से लोगों को बीमारियां भी फैल रही हैं। यहाँ के लोगों की माने तो हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां यहाँ पर सालों से लोगों को होती आ रही हैं। रावता गांव में अगर आपको खेतों में जाना होता है तो अपने खेतों को देखने के लिए ऐसे ही नाव का सहारा लेना होता है, और समझ सकते हैं कि इस गांव के खेतों में ही इस समय हम चल रहे हैं। ये खेतों में आप लोग ऐसे ही जाते हैं नाव वाव से? खेत में ऐसे ही जाते हैं जी। अब तो बहुत पानी कम है, यहाँ तो 15 फुट पानी हो जाता है बारिश में, और बारिश के दिनों में तो यहाँ आ ही नहीं सकते आप और हम, कोई नहीं आ सकता। अब तो आप लोग आए हैं तो हम आपके साथ में आए हैं, यहाँ तो हम आके करें क्या? हमारे खेत तो डूबे रहते हैं, आने का फायदा क्या है? तो इसमें फसल तो होती नहीं हमारी बिल्कुल। यहाँ कुछ फसल ना होने के कारण किसी ने कुछ तालाब बनवाए, लेकिन वो भी डूब गए।
वैसे दिल्ली में मछली पालन अलाउड नहीं है, फिर भी लोग क्या करें, मजबूरी में ये जितने भी ये बनाए हुए खड्डे ये मछली के लिए बनाए थे। खेतों को वैसे भी बाउंड्री अपनी देखने आते होंगे आप? यहाँ पे इतनी बीमारी है इस पानी में, जो भी मछलियाँ खाता है उनको भी दिक्कत आती होगी। ये बदबू आ रही है इसमें पानी में तो? ये बिल्कुल केमिकल का है, ये जो हरियाणा से पानी आता है सारा ये केमिकल है। हमने इसके बारे में कई बार बोला भी है, ये हमारे गांव के मौजूदा आदमी हैं, इन्होंने भी कुछ कंप्लेंट लगाई थी लेकिन इसका कुछ नहीं हो पाया। बीमारियां आ गई और दुनिया भर की बीमारियां आ गई। आप ये देखो ना, ये सारा गुड़गांव का पानी है, ये झेल हम रहे हैं गुड़गांव के पानी को। ये पटरी बन जाए तो हमारा समाधान हो जाए। जी हाँ, ये दिल्ली के उन गांवों की जमीनी हकीकत है जो विकास की बाढ़ में डूब रहे हैं। सरकार से मामले पर कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन गुहार सुनी नहीं जा रही। अब क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में गांव वालों को उम्मीद है कि गांव की खुशहाली का रास्ता निकलेगा। लाइव टाइम्स के लिए प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो दिल्ली बॉर्डर के पास के मौजूद दिल्ली के कई गांव विकास के बाढ़ से जूझ रहे। दरअसल दिल्ली एनसीआर का विकास हुआ तो इसमें गुड़गांव का विकास काफी तेजी से हुआ। पानी निकासी का रास्ता दिल्ली होकर यमुना तक पहुंचने का प्लान बनाया गया, लेकिन ना तो नहर नालों पर समय पर बांध बन पाए और ना ही पानी के निकास का सही रास्ता बनाया गया। नतीजा ये रहा कि दिल्ली बॉर्डर के पास मौजूद गांव इस गंदे पानी में डूब रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर लाइव टाइम्स संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने कई गाँव का दौरा किया, जिसमें रावता गाँव भी एक है। इस गांव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली देहात के पानी में डूबते गांव रावता, घुमनहेड़ास, धुलसिरसा डूब रहे हैं। दिल्ली का ये रावता गांव है। ये गांव पिछले 25 साल से सरकार से गुहार लगा रहा है। रावता गांव दिल्ली के नजफगढ़ बॉर्डर पर है। इस गांव में गुड़गांव का पानी आकर गिरता है। दरअसल साहिबी नदी राजस्थान से निकलकर हरियाणा से होते हुए दिल्ली में यमुना तक का सफर तय करती है। पहले नदी में पानी का बहाव तेज हुआ करता था तो ये कई बार बाढ़ का कारण बनती थी। बगल की नहर समय के साथ काफी मददगार साबित तो होती थी, लेकिन नहर को बीच में से कुछ दूरी की जगह पर खुला छोड़ दिया गया। यहाँ के किसानों का कहना है कि फसल लगाने के लिए किसान को 18 से 20 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च करना पड़ता है, लेकिन इस बार किसानों का ये सारा पैसा बर्बाद हो गया और उनके ऊपर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है। बाढ़ ने इनके सभी अरमानों पर पानी फेर दिया है। रावता गांव की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर मेरे 17 एकड़ ज़मीन है, कुछ यहाँ पे है, कुछ इससे आगे है थोड़ी सी, और ये 22-23 सालों से डूबी हुई है। पहले तो यहाँ पे बहुत अच्छा अनाज होता था। बाहर से भी आके लोग जब पहले समय पे कार्ड पड़ते थे, मेरा दादा बताता था, तो यहाँ पे बो के लेके जाते थे खाने के लिए। तो आज तो 22 सालों से ये सारी उपजाऊ भूमि है हमारी, सब ये सारी डूबी हुई रहती है। तो इससे मैं 30-35 साल उम्र हो गई मेरे, जब से मैं सुनने में आई है, जब से जवान हुआ मैं, जब से मैं सुनने में आई है कि डूबा ही रहता है वो हमेशा। आज भी अगर देखोगे तो उसमें आज भी पानी भरा हुआ है। आज मैं कम से कम जहाँ मैं खड़ा हूँ, या कम से कम 15 साल में मैं यहाँ पे आके दोबारा खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे गन्ने की खेती होती थी, गुड़ वगैरह बनता था, वो भी खाया हमने यहाँ पे आके। और उसके बाद मैं 15 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। पानी आता है यहाँ पे तो ये काला हो जाता है और इससे कैंसर फैलता है सर। जो भी इसको खाएगा, कोई पशु खाओ या इंसान खाओ, तो उससे कैंसर होगा। ये गेहूं जो काला काला, ये पानी 8-9 महीने परमानेंट भरा ही रहता है। इधर दोनों खेती खराब हो जाती है। और ये आज का मैटर नहीं है, ये कम से कम 20-25 साल का मैटर है सर। कोई सुनवाई नहीं कर रहा सर इस मैटर पे। और उधर है मेरे 2 किले उधर हैं, वो तो 25 साल से उससे तो पानी सूखा ही नहीं आज तक भी। ये इतनी भयंकर समस्या है सर। गांव के डूबने की एक पानी आना है। गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर कई सालों से पानी भरा हुआ है। इस कारण गांव में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या को लेकर गांव के लोग हर सरकारी दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या सुलझाने का शायद सरकारों के पास वक्त नहीं है।
नए नवेले विधायक बने संदीप शेरावत भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। समस्या का जो समाधान है कि वहाँ पर हमारी कम से कम भी जो अब तक हमने देखा और जाना है, क्योंकि हम वहाँ कई बार जा चुके हैं, तो 2, 2.5, 3 किलोमीटर की वहाँ पर रिटेनिंग वॉल बनेगी, जिससे जो साहिबी नदी का पानी उसमें जाता है खेतों में, वो वहाँ से रोका जाए और उसको समाधान के लिए जल्दी हम तत्पर हैं, जल्दी पूरा करेंगे। देखिए, केमिकल नहीं, मैं तो कहूँगा वहाँ कोई फसल होती ही नहीं है, क्योंकि लगभग 11 साल में जो सरकार रही, जो विधायक उसी क्षेत्र के रहे, जब जाके उन्होंने वहाँ की कोई सूद नहीं ली तो ये समस्या बढ़ती गई। अब उस समस्या को हमें सुलझाना है और हमारा प्रयास पूरा है कि उसको हम जल्दी से पूरा करेंगे। इन लोगों ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली की नई मुख्यमंत्री को लिखित तौर पर शिकायत भी की। इसके अलावा एक कार्यक्रम में भी इस समस्या को सार्वजनिक मंच से उठाया था। रावता और आसपास के गांवों में नजफगढ़ झील का पानी बांध नहीं होने के चलते खेतों में फैलता है। इसमें दिल्ली और हरियाणा दोनों इलाके में बांध बनाने की जरूरत है। अगर एक इलाके में बांध बना दिया गया और दूसरे में नहीं बनाया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बांध नहीं बनने की वजह से गांव पानी में डूबे जा रहे हैं। वहीं रावता गांव में आने वाली इस वार्षिक बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए सॉफ्ट टूल्स के इस्तेमाल की जरूरत है। इसके तहत सबसे पहले सरकारी और किसानों की जमीन का आंकड़ा निकाला जाएगा। जाहिर है कई दशकों की समस्या को नई नवेली सरकार ने गंभीरता से लेने का दावा किया है। इसके बाद से उम्मीद इन लोगों की बढ़ गई है। कैमरामैन भारत रावत के साथ प्रशांत त्रिपाठी, लाइफ टाइम्स, दिल्ली।